माय डियर फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल एंड वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो कृपया करके ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए जिसको 101% पता है हाँ हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, हाँ हमारे पार्टनर ने हमें चीट कर कर किसी और को प्रपोज कर दिया, तो भी आप रेटिंग देखिए। जरा सा भी अगर कंफ्यूजन है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो प्लीज गाइस ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको 101% पता है कि हाँ हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस पूरा क्लियरिटी के साथ देखते हैं। और मैं पहले भी बताना चाहता हूं कि ये रीडिंग सिर्फ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आप बाद में मत बोलना कमेंट करके मदर फादर चाचा मामा भतीजा कोई नहीं है, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं क्लियरिटी के साथ आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं ये इंसान। तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, दिखने में कैसा है, उसका नाम, तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आज के डेट में उन दोनों के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस इंसान के साथ रहकर क्या आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। ओके, तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या हमारे दर्शकों को याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज टारो कार्ड ओजो हमें मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज प्लीज इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, जस्ट इंटरटेनमेंट के वास्ते देखिए। तो चलिए देखते हैं आज की डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको याद करते हैं या टोटली भूल चुके हैं आपको, ठीक है ना गाइस। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गंगा मैया, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू जो आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दिल से शुक्रिया। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है द फूल का कार्ड आए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 9 नंबर का सोरो का कार्ड आ गया है। ओ माय गॉड, रोम पे खड़े कर रहे हैं मेरे कार्ड्स देख के। द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। ओके, वी आर द वर्ल्ड आ गया। और नेक्स्ट कार्ड है मैच्योरिटी गाइस। और आपको अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर कॉल मैसेज कर रहे थे तो क्या बोलते हैं ये आखिर में देखेंगे, और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है और साथ में गाइडेंस क्या है ये भी आखिर में देखेंगे। और करंट फीलिंग्स में आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी क्या है, वाइस वर्सा एक दूसरे को लेकर, ये बॉटम सा कार्ड बताएगा। बॉटम का कार्ड बता रहा है 9 नंबर का कार्ड है, रिपनेस के कार्ड है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अगर मैं बोलूँ ना इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है भले, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि नहीं ये इंसान बिल्कुल आपको याद नहीं करता, क्योंकि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर बहुत खुश है, बहुत ही हैप्पी है। आपका पार्टनर को पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, दौलत चाहिए था, उसको फिजिकल अट्रैक्शन चाहिए था, वो सब कुछ मिल गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो ठीक है ना, जो भी चाहिए था आपका। इसलिए आपको लगता है कि आपका पार्टनर, अगर मैं बोलूँगा ना ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है तो आपको रत्ती भी यकीन नहीं होगा, आपको लगे कि ना ना ये इंसान बिल्कुल हो नहीं सकता, मैं झूठ बोल रहा हूं। तो गाय झूठा ही सही, लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको सपने देखे जा रहा है, ये इंसान आप ही को ख्याली पुलाव पका रहा है, इंसान आपके बारे में सोच के। इसको लगता है कि इसके पास सब कुछ है, 9 नंबर का कार्ड है, रिपनेस का कार्ड है कि सब कुछ है आपका पार्टनर के पास, धन है, दौलत है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है। लेकिन गाइस एक चीज की कमी आज भी आपका पार्टनर को खलती है, वो है आपकी। देखो गाइस क्या होता है, इस धरती में एक जैसा इंसान 7 लोग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो 7 लोगों का दिल एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना, आत्मा एक जैसा नहीं है, रूह नहीं एक, कैरेक्टर एक जैसा नहीं होता, भले शक्ल एक जैसा हो। तो आपका पार्टनर कितना भी आपको कंपेयर क्यों ना कर ले, ठीक है ना, पैसे से, धन दौलत से, खूबसूरती से, लेकिन आपका जो जगह था ना, ओरा था ना, वो ओरा किसी ने पूरा नहीं कर पाया। 9 नंबर का कार्ड है, रिपनेस का कार्ड है। आपका पार्टनर आपका ड्रेसिंग स्टाइल को बहुत पसंद करता है, इसको लगता है कि आप ना बहुत ही जो भी ड्रेस करते हो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत हो आप, आपको इस टाइम पे खजाना मान के रखा है। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आपको पा लेना मतलब बहुत बड़ा ना खजाना हाथ लग जाना, लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे हाथ धर के बैठे हुए करंट फीलिंग्स में कुछ कर नहीं सकता। ये क्यों कर नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और का बीवी बन गया, किसी और के साथ पति बन गया, जो भी है, ठीक है ना। ये इंसान सिर्फ हाथ धर के आपको
वो सोच कर रहा है, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है कि आपके पास जब था ना ये, भले आप इसको इतना पैसा नहीं दिया, इतना धन दौलत नहीं दिया, आपने इसको इतना लग्जरी लाइफ नहीं दिया, लेकिन आपने इसको मन की सुकून दिया, मन की शांति थी आपके पास। और कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितना ही पैसे कमा लो, कितने भी धन दौलत, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, क्या तो कितना भी बड़ा सक्सेस क्यों ना पालो, लेकिन तकलीफ जो होती है ना इंसान की, वो बेच नहीं सकता और सुकून कभी खरीद नहीं सकता। आज आपका पार्टनर का वही हाल है, इसकी तकलीफ ये किसी को बता नहीं पा रहा और सुकून इसको कोई कैसे मिल नहीं रहा है। भले आपका पार्टनर लग्जरी लाइफ क्यों ना जी रहा हो, ठीक है ना, ये इंसान बंगलों में भी रह के आंसू बहा रहा है, आपका पार्टनर लग्जरी गाड़ियों में घूम के भी मुंह लटका के घूम रहा है। आज इसको समझ में आ गया कि जहां पे खुशी हो, भले झोपड़े में रहो लेकिन खुशी होनी चाहिए, एक लॉयल्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, ठीक है ना, एक फीलिंग्स होना चाहिए। आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया है, ठीक है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस धरती में प्यार, और प्यार के बिना सब अधूरी है, सब धन दौलत ये अधूरी है भाई, कुछ भी नहीं है सब धन दौलत, ठीक है ना, प्यार के बिना सब अधूरी है, ठीक है ना। आज इसको समझ में आया, जब तक इसको प्यार का मतलब समझ में आया, आपका अहमियत समझ में आया, आपका कदर समझ में आया, तब तक आपका पार्टनर को बहुत लेट हो चुका था। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहे कि आप याद करते हो क्या, हाँ आज भी इसको लगता है कि आज भी आप याद करते हो, याद तो करते हो, मिस करते हो, लेकिन आप आगे से बढ़ना नहीं चाहते हो, इस इंसान को ना कॉल करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपने पूरी तरह से आप याद करते हो, मिस करते हो, लेकिन इसका आगे से वो नहीं करते हो, आप एफर्ट नहीं लगाते हो इस रिश्ते में, और आप ना कभी फ्यूचर में इस रिश्ते में एफर्ट लगाओगे। ऐसा भी आपका पार्टनर की सोच है कि आप कभी भी एफर्ट नहीं लगाओगे, भले आप रो लोगे, मर जाओगे, तड़प तड़प के जी लोगे, अकेला सह लोगे, दुख सह लोगे, लेकिन आप इसको कॉल मैसेज नहीं करोगे। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर को लगता है काफ़ी हद तक ना आप इस इंसान को भूलने में ना कायम हो गए हैं, आप भुला चुके हो। इस इंसान के 9 नंबर का कार्ड है, रिप्लेस का कार्ड है। आपका पार्टनर को लगता है आप सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से प्यार करने लगो, और पूरी तरह से आपका जो फोकस है अपना करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने जॉब में या तो बिजनेस में है। आपने ना इस इंसान से ना मतलब वही हटा दिया, फोकस ही हटा दिया, आपका कोई फोकस नहीं, आपने लापरवाह घोषित कर दिया, इस इंसान को अजनबी घोषित कर दिया। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, जिसके कारण हो सकता है इसका नाम, डेट ऑफ बर्थ या तो इसका मदर फादर का नाम आपको सुनने को देखने को मिलता होगा बार बार, क्योंकि ये इंसान ना घड़ी घड़ी आपको याद करता है, पानी पीते समय, घूमते फिरते हो, कहीं पे भी। इसका मतलब इसका ना है ना, इस इंसान का, आपका पार्टनर का, इसका ना ये चाहे कुछ भी काम करे, कहीं पे भी घूमे, कहीं पे भी किसके साथ भी रहे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ना आपका दिमाग में आप ना इसका दिमाग में चलते रहते हो, बैक ऑफ द माइंड, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इंसान भूलना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, जिसके कारण आपको ना इसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसका रिलेटेड चीज़ें, फेवरेट कलर वगैरह आपको दिखते रहेंगे बार बार। आपका पार्टनर आपको ब्लू कलर ड्रेस में बहुत पसंद करता है, ठीक है ना, ब्लू कलर साड़ी में, ऐसा, ठीक है ना। और ये इंसान को लगता है कि आपका फेवरेट कलर येलो हो सकता है, या तो आपका पार्टनर का हो सकता है, ठीक है ना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाइस वर्सा कार्ड है, ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले बताया था, जो हो सकता है कि आपका हो या तो आपका पार्टनर का। देख लेना, आप दोनों का वाइस वर्सा है। 9 नंबर का कार्ड है, रिपनेस का कार्ड है। आपका पार्टनर को इस टाइम पे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक इस इंसान को भुलाना में कायम रहे, आप आगे बढ़ गए हो और आपको कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, ये इंसान आपसे बातें भी करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि अभी ना इससे बातें करना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ना इसको ध्यान नहीं दे रहे हो, और ऊपर से आपका पार्टनर ने ऐसा आपको बोल के गया होगा, ऐसा दिखा के गया होगा कि ये इंसान खुद ने ही रास्ता बंद कर लिया आपके पास आना, आपके पास आने के लिए इसने खुद ही अपने रास्ते पे कांटे बिछा दिया, ऐसा, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको लेकर याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो सबसे पहले द फूल का कार्ड है। द फूल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाने के लिए वो जल्दीबाजी कर दी, ठीक है ना, जल्दबाजी कर दी, और बिना सोच समझे खाली ऊपर ऊपर से देखा, हाँ वो इंसान बहुत खूबसूरत है, ऊपर ऊपर से देखा धन दौलत वाले पैसे वाले इंसान है, तो पूरी तरह से आपका पार्टनर जल्दबाजी में उसको ना पूरी तरह से उसके साथ चले गया, प्यार दे दिया उसको, इतना प्यार दे दिया, इतना रिस्पेक्ट दे दिया उसको कि, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी बहुत मेहनत किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाने के लिए, ठीक है ना, और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को अपनाने के लिए बहुत मेहनत किया। दोनों ने लगातार मेहनत किया, दोनों ने लगातार रिश्ते में काम किया। रिश्ता बहुत खूबसूरत सा था इन लोगों का स्टार्टिंग में, और चल रहा था अच्छा खासा। लेकिन बात यहाँ पे आके इस टाइम पे लग रहा है द फूल का कार्ड कि काफी हद तक ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन लापरवाह दिखा रहा है, लापरवाही दिखा रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना।
द फूल का कार्ड कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन द फूल का एनर्जी में आ गया, मतलब इस आपका पार्टनर को ना इस टाइम पे बहुत हल्के में ले रहा है, केयर नहीं कर रहा है। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी ख्वाहिश था, डिजायर था, इस आपके साथ बिस्तर गर्म करना, आपका पार्टनर का पैसे लेना, या तो आपका पार्टनर को कुछ भी करना, ठीक है ना, जो उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। जब इंसान की ख्वाहिश पूरी होती है ना तो वो चीज़ ना फीकी पड़ जाती है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, है ना। तो इस तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना अभी आपका पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जब देख रहा है कि वो इंसान मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो तो अपने धुन में मस्त है, और आपका पार्टनर को सबसे बुरी बात ये लगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर है। उसको ना कोई रोक टोक कर देना आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो उसका ना एकदम खून घोल जाता है कि तुम कौन होता है भाई, तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरे बीबी हो, मदर बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड है या तो मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कह दिया कि मुझे रोक टोक मत करो, ऐसा जाने में वैसा जाने में ये करने में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपका पार्टनर को समझ में आया कि इसको मैं जो रोक टोक कर रहा हूं, जो मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए, ताकि बिगड़े ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में उसको बहुत रोक टोक करने की कोशिश किया, तुम ये मत करो, वो मत करो, सिगरेट मत फूको, स्मोकिंग मत करो, उसके साथ लड़कियों के साथ बातें मत करो, छोटे कपड़े मत पहनो, इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा रोक टोक करने की कोशिश की। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को साफ शब्दों में कह दिया, तुझे रहना है तो रह रिश्ते में, जाना है तो जा, ऐसे माँ बन के बाप बन के मेरे ऊपर तांडव मत कर सर पे। आपका पार्टनर को तभी दिल दुख गया था, तभी आपको पार्टनर को पता चल गया था कि ये इंसान बहुत ही लापरवाह इंसान है, इसको कोई लेना देना नहीं, इसने मेरे साथ इंटीमेसी करना चाहता था, बिस्तर गर्म करना चाहता, इसने गर्म कर लिया, और इसका जब काम निकल गया, मतलब निकल गया, ये तो अपनी धुन पे मगन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर रह गया अकेला। इस टाइम पे द फूल का कार्ड कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर अकेला है और आंसू बहा रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है द फूल का कार्ड, और ये सोचता है कि जो आपका पार्टनर इस टाइम पे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह रहा था ना कि ये मत करो, वो मत करो, छोटे कपड़े मत पहनो तुम्हारे, ठीक है, वही चीज सेम चीज ना आप इसको कहते थे पास्ट में कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। लेकिन आपका पार्टनर आपको कभी कदर नहीं किया, लापरवाह किया, आपको भी ऐसा ही बोला था कि तुम मेरे को मत बोलना, रोक टोक मत करना, मुझे फ्रीडम पसंद है। और कहते हैं ना कि इंसान कोई अगर ज्यादा हद से ज्यादा समझाने की कोशिश करता है ना तो सामने वाला दुश्मन बन जाता है। तो आपका पार्टनर तो आपको दुश्मन मान के ना ये इंसान आपसे रोता बिलखता, आपको दुख देते, आपको खून के आंसू दे के इंसान छोड़ के चलेगा। और तो और इतने घटिया बात आपका पार्टनर की, ये इंसान जब छोड़ के जा रहा था ना आप बहुत रो रहे थे, बहुत तड़प रहे थे, आपने इसका पैर तक पकड़े कि मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं कोई जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारी लाइफ में हो सकता है और भी चॉइसेस है, ऑप्शन है, मेरा पास कोई नहीं है भाई, एकलौता इंसान तुम ही हो, तुम जाने के बाद मेरी जिंदगी खत्म है। लेकिन गाइस आपका पार्टनर ने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, एक बार भी ये मुड़ के नहीं देखा कि आप जियोगे, हंसोगे, मरोगे, क्या होगा। आप रोते गए, खून के आंसू रोते गए, और ये इंसान एक बार भी पलट के नहीं देखा और आगे बढ़ गया। लेकिन द फूल का कार्ड आज क्या कहता है, द फूल का कार्ड वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन इसके लाइफ में चल रहा है। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, पूरी तरह रिस्क लेना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। द फूल का कार्ड आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन गाइस आपका पार्टनर को लगता है ये इंसान आना तो चाहता है आपके साथ, रिस्क लेना चाहता है, जो भी हो, ठीक है ना, इस तरह से, लेकिन आप रेडी नहीं हो। द फूल का कार्ड काफी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना आगे बढ़ गए हो, इस इंसान की पहुंच से निकल गए हो, और पूरी तरह से आपने ना इस इंसान को मुंह फेर के रखो, आप इसको अभी अपनाना नहीं चाहते हो। आपने इसके बिना जीना सीख लिया, आपने इसके बिना भी अपने सक्सेस को देख लिया, आपने इसके बिना भी पूरी तरह से अपने लाइफ को आगे बढ़ाते जा रहे हो, आप रुके नहीं हो। तो इस बात को देखकर ना आपका पार्टनर जो आपकी तरफ बढ़ते कदम ने रुक जाते हैं, ठीक है ना, और सोच विचार करने लगता है। इस टाइम पे तो ये इंसान आपके लिए मर रहा है, आपको देखने के लिए आंखें तरस गई है। 1 महीने से या तो 1.5 साल से ये इंसान आपको देखा ही नहीं सामने से कि आपकी आंखें कैसे है, आपकी शक्ल कैसी हो रही है, आपके नाक कैसे हैं, आपके होठ, ये सब देखना चाहता है ये इंसान। तरस गए ये इंसान, आपको यकीन नहीं होगा, जो इंसान, क्यों यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये जाते समय ना आपको बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गया था कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में, आज के बाद शक्ल मत दिखाना, आज के बाद मैं तुम्हारा ब्रेकअप है, तुम मेरे तरफ मत आना, कॉल मैसेज मत करना, बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गया था, ठीक है ना। लेकिन जो फेंक के गया था ना, आज वही इंसान ना आपको देखने के लिए तरस गया, इसके आंखें तरस गए। और गाइस एक बात तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है द फूल का कार्ड
कि आप ना इसको हमेशा प्यार दे, मान सम्मान दिया। और कहते हैं ना, जिसको हम प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं ना, वो कदर नहीं करता ना, उसको क्या देना चाहिए? पश्चाताप। तो आपने इसको पश्चाताप दे दिया। आपके मन में भी प्यार है, ऐसा नहीं है कि देखो फुल का कार्ड तो कह रहा है इमोशनल का कार्ड है, ठीक है ना। इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आपके मन में भी प्यार है, आप भी चाहते हो कि इसका सारे गलतियां दे के माफ कर दो, लेकिन आप नहीं करना चाहते हो। आप अभी समझ गए हो कि इस इंसान को माफ भी कर दूंगा ना, फिर से यही गलती करेगा। 2-4 दिन आएगा, प्यार का नाटक करेगा, प्यार का खेल खेलेगा, ठीक है ना, और घर घर खेलेगा, और घर घर खेल के इंसान फिर से चला जाएगा। क्योंकि आपका पार्टनर ने पहले भी ऐसा किया है आपके लाइफ में। बार बार आता था आपके पास, रिश्ता रिश्ता खेलता था, घर घर खेलता था, और प्यार प्यार खेल के और ये इंसान चले जाता था। तो आपको अभी नहीं करना है, आपको अभी दिल नहीं तड़वाना है इस इंसान से। आपने काफी बार तड़वाया इस इंसान से, तोड़ तोड़ के, जोड़ जोड़ के आप परेशान हो गए। आप सोचे हो कि एक ही बार काम खत्म करता हो। भाई रोज रोज दुख होने से, रोज रोज मरने से, रोज रोज गिरने से अच्छा एक ही बार गिर जाता हूं, एक ही बार मर जाता हूं। इस तरह से आप कह के ना इस इंसान को आपने दिल में पत्थर रख के आपने इसको अपने से जुदा कर दिया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है सोरो का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। गाइस, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से बेइज्जती कर दिया, इंसल्ट कर दिया, आपका पार्टनर को बहुत भला बुरा कहा, तब भी उस इंसान का मन नहीं भरा आपका पार्टनर का आंसू देख के। तब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को डायरेक्ट इज्जत पे वार कर दिया, कैरेक्टरलेस घोषित कर दिया। आपका पार्टनर को तो धजिया उड़ गई, ठीक है ना, खटिया खड़ी हो गई। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को लगता है सबसे वर्स्ट, सबसे गंदा, घटिया, थर्ड क्लास अगर फैसला था ना आपका पार्टनर को, ये फैसला था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाना, उसके साथ रिश्ते में जाना। क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ा दिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को दिल में चैन और सुकून नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड्स सोरो कार्ड है। भाई बहुत दुख दर्द है, मरने की हालत में आपका पार्टनर तड़प रहे, इसके आंसू सूख गए होंगे इसके रो रो के, ठीक है ना, आंसू नहीं बचे होंगे इस टाइम पे आपका पार्टनर, ये हालत है। और ये सब देख के भी थर्ड रोमांटिक पर्सन को रत्ती भर भी आपका पार्टनर के ऊपर दया माया नहीं आता है, ठीक है ना। पूरी तरह से वो थर्ड रोमांटिक कोई लेना देना ही नहीं, इस तरह से नीच और थर्ड क्लास इंसान है और थर्ड पार्टी। पता नहीं आपका पार्टनर कैसे उसमें चंगुल में पड़ गया, लेकिन कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। भाई आज नहीं तो कल वैसा ही मिलेगा जैसा आप। ऐसा नहीं कि आपने अमरूद का पेड़ लगाया और 2-4 साल के बाद बोले आम निकल रहा है अमरूद का पेड़ से, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जितना दुख दर्द आपको दिया था उससे 3 गुना 9 गुना इसको दुख दर्द ज्यादा भोगने मिल रहा है। गाइस, सोरो का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरा खटिया खड़ा कर दिया, भाई कहीं का नहीं छोड़ा। आपका पार्टनर ने उस रिश्ते में अपने आप को सजाने के लिए, सही करने के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन क्या मतलब ऐसा मेहनत। देखो गाइस, क्या होता है कि एक बार ना आप गरीबी झेल सकते हो, गरीबी जिंदगी भर काट सकते हो, लेकिन एक नीच और थर्ड क्लास इंसान के साथ आप नहीं रह सकते हो, भले वो कितना भी पैसे वाले हो, मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो आज इसको समझ में आ गया, धन दौलत, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये सब कुछ भी नहीं होता। भाई इंसान सही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं रखता, मायने ही नहीं रखता। आज आपका पार्टनर दुख में है, रो रहा है, बिलक रहा है, अपने मदर को भी बोल रहा होगा ये इंसान, अगर इसका मदर ने इसके साथ जुड़ा दिया तो उसको भी बोल रहा होगा कि मदर तुमने क्या रिश्ता जुड़ा दिया, इस तरह से, ठीक है ना। सबको कोसता हुआ दिख रहा है, अपने आप को तो ये ज्यादा कोस रहा है कि इसका लालच था जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जाना। आपका पार्टनर आपको लेकर राइट नाउ सोचता है कि इसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपका ना 9 साल से, 9 महीने से, काफी लंबे टाइम से नहीं इसने आपको दुख दिया, आपके आंखों में सिर्फ खून के आंसू बहाए हैं। और गाइस, आपको ना सिर्फ दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दिया इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। और आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है कि किसी को दुख देना कैसा होता है जब खुद पे बीतती है। देखो गाइस, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि आप उस इंसान को या तो उस जानवर को उतना ही दुख दो, उतना ही तकलीफ दो जितना आप खुद के लिए सह सकते हो। अगर आप उस जानवर को, उस इंसान को उतना दुख तकलीफ दे रहे हो जितना आप खुद के लिए नहीं सह सकते हो, तो ऐसा मत कीजिए। आप उस जानवर को, उस इंसान को उतना ही दुख दीजिए, उतना ही तकलीफ दीजिए जितना आप खुद के लिए सह सकते हो। आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि कितना दुख दर्द इसने आपको दिया था। आज सब कुछ रिटर्न भर भर के मिल रहा है, सूद समेत मिल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में इसने रत्ती भर भी इसका इज्जत नहीं है, ये आएगा तो आप लात मार के भगा दो, जा यहाँ से, निकल पनौती कहीं का, यहाँ पे आई है तू, जिसके पास गई है ना उसके पास ही जा, कदम मत रखना इधर। आप ऐसे इसको इंसल्ट कर दोगे, ऐसे तो मरा हुआ हालत में है आपका पार्टनर, आपके पास आएंगे तो और मर जाएंगे, डबल मर जाएंगे, ये इंसान कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर डरते हैं आपके पास आना, लेकिन ये कहना भी चाहते हैं आपको कि आपको धोखा देने के बाद ना इसके कुछ भी अच्छा नहीं चला, कुछ भी अच्छा नहीं। देखो गाइस, ऐसा
ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने धोखा दिया तो बस एक को ही दुख मिलेगा जिसने धोखा खाया, ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई पेड़ से कोई एक टहनी टूटती है ना तो दर्द ना टहनी को भी होती है और पेड़ को भी होती है, ऐसा नहीं है। ये तो साइंटिफिकल प्रूफ है कि किसी भी रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी आ जाता है ना तो उसमें तीनों को ही दुख दर्द बराबर से भोगना मिलता है। भले आपकी गलती ना हो, उस पर इंसान ने गलती किया, धोखा दिया, लेकिन उसका भी खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये साइंटिफिकल प्रूफ है, ठीक है ना। तो रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ जाता है ना, साइंटिफिकल प्रूफ है कि तीनों जनों को ही दुख दर्द मिलता है। तो तीनों जन ही दुख दर्द में हो, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो किसी तरह से अपने आप को संभाल भी लिया, ठीक है ना, और आप अकेले हो तो भी खुश हो क्योंकि परेशान देने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के भी दुखी है, क्यों? क्योंकि उसका देखो, एक बार क्या होता है कि आप अकेला रहोगे ना तो खुश रहोगे, कम से कम कोई बोलने टॉर्चर करने वाला नहीं रहेगा। लेकिन किसी एक नीच थर्ड क्लास और एक शैतान के साथ रहोगे ना तो उससे अच्छा तो आप अकेला ही रहो। तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया है, ठीक है ना। आज इसको समझ में अच्छा से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सिखा दिया आपका पार्टनर को क्या होता है, कि दुनिया कैसे होता है, दुनिया में कैसे कैसे। अरे दुनिया में तो लोग खड़े पड़े हैं, पैसे फेंक रहे हैं नंगा करवाने के लिए। बहुत कम इंसान मिलेंगे जो आपको कपड़ा पहनाने वाले मिलेंगे कि भाई थोड़ा बटन को ढक लो, लेकिन बाकी तो दुनिया वाले सब कपड़ा उतारने के लिए पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आज इसको समझ में आया कैसे कैसे लोग हैं। आपका पार्टनर ना पूरी तरह से टूट गया, फूट गया, निचुड़ गया ये इंसान, ये घुटने टेक दिए आपका पार्टनर, कुछ नहीं बचा ये इंसान। और ये इंसान इतना दुखी, इतना परेशान है कि आपके नजर भी नहीं मिला सकता है इंसान, ठीक है ना। इस तरह से आपसे नजरें छुपा छुपा के घूम रहा है, चुरा चुरा के घूम रहा है आपका पार्टनर। आपसे नजरें मिलाने की इसकी हिम्मत नहीं, क्या नजरें मिलाएगी, ठीक है ना। जो हरकतें की है इसने, इसको कभी लगा नहीं था कि इसके लाइफ में इतना दुख दर्द आ जाएगा, इतने तकलीफ आ जाएगा। इसको लगा था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाएगा, बहुत खुश रहेगा, आप इधर इसके लिए यादों में तड़पते रहोगे, मरते रहोगे। लेकिन गाइस बाजी पलट गई, पूरी तरह से पलट गई, ठीक है ना। देखो गाइस, हम सबका बाप है, आपका भी बाप है, मेरा भी बाप है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना सबका बाप है, वो ऊपर वाला है सबका बाप। तो कभी भी अहंकार नहीं करने का किसी बात को लेकर। आपका पार्टनर को बहुत अहंकार था अपने सेक्सी फिगर में, अपने पैसे को लेकर, अपने चाल ढाल को लेकर। आज सब बह गया, ढह गया, इसका सत्यानाश हो गया। आज इसके फिगर को आग लग गई, इसकी फिगर में इसका पैसे के आग लगे, कीड़ा खा गया इसका पैसे को, सब चूहा खा गया इसका पैसे। आज इसको समझ में आ गया कुछ भी नहीं है भाई, अगर सच्चाई नहीं है तो कहीं नहीं है। तो देखो गाइस, क्या होता है कि सच्चाई से के साथ चलोगे ना तो आप कहीं भी रह सकते हो, ठीक है ना। कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने पे रह सकते हो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। अगर आप में सच्चाई और ईमानदारी नहीं हो तो आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, कितने भी अच्छे देश में चले जाओ, कितने भी अच्छे शहर में, गांव में चले जाओ, नहीं रह पाओगे, ना ना ना, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर तो बहुत जोरों शोरों से उसके साथ रिश्ता जोड़ा। आपका पार्टनर को पूरा लगा था कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे गरीबी रेखा से बाहर निकाल देगा, मेरे सपने साकार कर देगा, बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया, बहुत खूबसूरत पैसे वाला रिश्ता मिल गया। और इसका फैमिली मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है ना। 10 नंबर का कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड, इसका फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व था। फैमिली मेंबर ने भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा भलाया, फुसलाया, बातों में मनाया कि देखो बेटी ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है, पैसे वाला रिश्ता है। इस रिश्ते, ऐसे रिश्ते ना बार बार नहीं आते, अगर एक बार तुमने ठुकरा दिया ना तो जिंदगी भर पछताओगे। ऐसे धनवान लड़का बार बार नहीं मिलता है बेटी, एक्सेप्ट कर लो, बार बार ऐसे नहीं मिलता। मेरे मान सम्मान रख लो, इसके साथ रिश्ता जोड़ोगे तो हमारा नाम हो जाएगा। देखो गाइस, ऐसा ही होता है। कुछ कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बेटियों को ना ऐसे लोगों के हाथ में सौंप देते हैं जिसको मतलब सिर्फ पैसा धन दौलत से मतलब रहती है। लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में आएगा क्योंकि उसके पास है, रिश्ता तो है, नाम का है, लेकिन काम का कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर रहा बात इधर, सबसे पहले आपका पार्टनर उसके साथ तो उस थर्ड पार्टी के साथ इंटरेस्ट था, रिश्ते में जा भी रहा था, सब कुछ करने के लिए भी तैयार था, आपका पार्टनर कर भी रहा था। लेकिन गाइस क्या बात हुई पता है? बात ऐसी हुई, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो घर वाला है ना, आपका पार्टनर का सास ससुर, वो ना सुबह शाम आपका पार्टनर को ताना मारती है यार। बोलता है कि यार पूरा शादी में तो 10 लाख रुपए हम लोग ने लगा दिया, तुम लोग तो कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर थोड़ा भी बुखार उखार होता है, सर दर्द होता है, बोलता है ना आज मैं नहीं कर पाऊंगी, ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो पता है वो लोग क्या बोलते हैं, सास ससुर लोग, इसका जो घर वाले हैं, फैमिली वाले थर्ड पार्टी के, बोलता है यार इतना पैसा खर्च करके तुम्हें शादी करके लाया हूं, तुम अभी बहाना कर रहे हो, नहीं तुम्हें तो करना पड़ेगा, ये सब नाटक नहीं चलेगा, हमने तुम्हें कितना बड़ा एहसान किया। इस तरह से इसको सुनाते रहता सुबह शाम। आपका पार्टनर ना पूरी तरह से खाना कम और ताना ज्यादा सुन रहा है, ताना ज्यादा खा रहा है, धक्का खा रहा है ये इंसान, तरस खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तरस खा रहा है ये इंसान, ठोकर खा रहा है आज के डेट में, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है।
वो घर वाले, उसके घर वाले ना आपका पार्टनर को जीने नहीं देता, बार बार टोकते रहता है, सुबह शाम बोलता है तुम तो झोपड़े से आए हो, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं, तुमने दहेज में कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें ये दो वो दो, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तुमसे भी अच्छा अच्छा लड़कियों का रिश्ता आ रहा था जो इतने इतने पैसे दे रहा था, लेकिन हम लोग ने तुम्हें देखा कि चलो कोई बात नहीं, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम्हें उद्धार कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, हम लोग ने तुम्हें एहसान कर दिया, अब तुम नाटक कर रहे हो, ये नहीं करना चाहते वो नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा। पूरी तरह से आपका पार्टनर ना कार्टून बन गया, 100 बातों की एक बात कार्टून, ऐसा चलता फिरता एक रोबोट बन गया आपका पार्टनर, जो जितना चाबी घुमाएगा उतना ही चलेगा। और ये जो रोबोट है, कठपुतली है आपका पार्टनर, वो है थर्ड रोमांटिक पर्सन का और उनके घर वालों का रोबोट। आपका पार्टनर को एक रोबोट समझ लिया है उन लोगों ने, ठीक है ना, रोबोट जैसा काम कर रहा है। जैसे उन लोगों ने शादी करके बहू को नहीं लाया, शादी करके एक नौकरानी को लेके आया, जिंदगी के भर के लिए एक फ्री का काम करने वाली औरत लेके आया, ऐसा करके सिचुएशन बन रहा है। वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना चाहते हैं, इसको लगता है कि मैं ना एक ऐसी दलदल में फंस गया, ऐसी दुनिया में फंस गया जहां पे मेरा नाम है ना सम्मान है ना कुछ है। इसलिए कहते हैं गाइस कि गरीब देख के रिश्ता मत तोड़ना, ठीक है ना, क्योंकि जितना मान सम्मान आपके गरीबों को घर पे मिलेगी ना, उतना मान सम्मान अमीरों को घर पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो देख लेना आप, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी कॉल तो आपके हाथ में है, आपको ही करना है, क्या करना है क्या नहीं। मैं जितना हो सकता है बोल देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर उसके साथ रिश्ते को डिवोर्स करके डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को काफी हद तक लगता है वी आर द वर्ल्ड। आप दूर जा चुके, इसका हाथ से निकल गए हो, आप कहीं दूर जाने का प्लानिंग कर रहे हो, अगर नहीं गए हो तो चले जाओगे बहुत जल्दी, अपने फैमिली के पास से दूर हो तो फैमिली के पास चले जाओगे। आप वी आर द वर्ल्ड ट्रेवलिंग करने वाले हो, आप इसको नहीं देखने वाले हो, आप अभी मुड़ के भी नहीं देखना चाहते। ये इंसान आ भी जाए ना, नाक भी रगड़ लेना, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक और मौका दो, तो भी आप बोलोगे ना बाबा अब तो मैं तुम्हें कोई माफ नहीं कर सकता हूं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ, जहां रहो खुश रहो, लेकिन मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता, ठीक है ना। आप पूरी तरह से इसको मुंह फेर के चले जाओगे, ऐसा उनको लगता है। भले आपके दिल में क्या चल रहा है तो मुझे नहीं पता है, आपको ही पता होगा, लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इसको माफ नहीं करने वाले हो। वी आर द वर्ल्ड। अब आपकी तरफ से रिश्ता पूरा खत्म है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज के डेट में ना एहसास होती है, इसको फीलिंग्स होते हैं कि आप इसका सोलमेट थे, आप इसका ट्विन फ्लेम्स थे, आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन था, पिछले जन्म का आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, पिछले जन्म में आप लोग प्रेमी थे। आज इसको समझ में आ रहा है, जबकि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर हो गया, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ मन में है, ठीक है ना। मन में होने से क्या होता है भाई, कोई भगवान नहीं तो है हम लोग की मन में रहा बातें और सब कुछ समझ जाए। अरे बोलना पड़ता है, चीजों को दिखाना पड़ता है, लेकिन ये इंसान मन में बैठ के रखा है। आज ये इंसान ना बहुत मिन्नतें करता है भगवान से कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो, थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता टूट जाए और आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए। आज इसको समझ में आ रहा सही मायने में प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है। आपने क्या नहीं किया, वी आर द वर्ल्ड, आपने तो पूरा दुनिया ही मान ली थी इस इंसान को। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस इंसान को हम लक्ष्मी मानते हैं ना, वही लक्ष्मी हमारे सर के ऊपर सुसु करके चले जाता है। तो आपने इसको लक्ष्मी या तो देवी देवता जैसा माना, और इस देवी देवता ने आपका सर के ऊपर सुसु करके चले गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, लालच कभी भी बुरी बलाई है भाई, कभी अच्छा नहीं होता है। आज इसको समझ में आ गया कि लालच करना क्या हो। बड़ा बहुत आया था ना, अच्छा घर देख के, धन संपत्ति देख के, अरे कुछ नहीं होता है सब, धन संपत्ति क्या करेंगे भाई, ये सब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। प्यार ही सब कुछ होता है, प्यार नहीं तो सब दुनिया झूठ, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ रहा वी आर द वर्ल्ड, ये खोटा खोटा ऐसे रिश्ते में है जिसमें कोई जान नहीं है। और आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर दुनिया की मुश्किल कामों से एक काम कर रहा है, जहां जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है। ये तो दुनिया के बहुत बड़ा मुश्किल कामों से एक काम है, जिसके साथ हमें प्यार नहीं, हमदर्दी नहीं, उसके साथ हमदर्दी जताना फोकट का और प्यार करना, वो तो बहुत मुश्किल काम है जो आपका पार्टनर किए जा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर करना तो नहीं चाहता, लेकिन ये मजबूर है। अपने फैमिली की तरफ से रिश्ता बना जो लिया ना इसने, अब समाज को, घर वालों को, फैमिली को क्या दे जाएंगे, फ्रेंड्स को क्या बताएंगे ना, इस तरह से ये इंसान लोगों की बातों में आकर ये इंसान उसके साथ घिसी पिटी जिंदगी चल रही है, ठीक है ना। जिंदगी तो चल ही रही, इसका कट रही है, जिंदगी चल भी नहीं रही, इसका कट रही। एक दिन इसका साल के बराबर लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं मैच्योरिटी। आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक में बहुत मैच्योर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान है, और हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक से पढ़े के भी हो, ठीक है ना, कहीं बैंक में नौकरी करता होगा, या मैच्योरिटी का कार्ड ये भी बताता है स्टेबिलिटी है उसके पास, मतलब चाहे कुछ भी हो, जॉब करता होगा, बिजनेस करता होगा, मतलब स्टेबिलिटी है उसका, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर उसको लेकर पहले तो सोचता है स्टेबिलिटी है, हाँ अभी भी है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आपका पार्टनर को ये बात इसको समझ में आए कि भले वो थर्ड पार्टी कितना भी पढ़े लिखे हो, बहुत ही मैच्योर इंसान हो, समझदार हो, लेकिन ना उसको ना अक्ल नहीं है। क्या चीज़ है, फीलिंग्स नहीं, भावना नहीं है कि सामने वाला जंतु को, जीव जंतु जो होते हैं ना,
जैसे चूहा बिल्ली कुत्ता हो गया, तो एक डॉगी को क्या भूख लग रही है, प्यास लग रही है, डॉगी क्यों चिल्ला रहा है, वो इंसान को क्या चाहिए, वो दुखी क्यों है, ऐसा सबको ना उसको भावना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर समझ गया आज के डेट में कि वो थर्ड रोमांटिक भले वो बहुत बड़े बड़े डिग्री हैं, घर गाड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें ना वो नहीं है, क्या नहीं है, वो नहीं है, क्या कहते हैं वो याद ही नहीं आ रहा यार, फीलिंग्स नहीं है, भावना नहीं है, एक ईमान, एक जो लेता है ना, इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं, दिखावा करते हैं सिर्फ, और ठीक है ना, और बहुत ही घमंडी है, अपने पैसे पे बहुत घमंड है उस थर्ड पार्टी को, अपने खूबसूरती पे, अपनी चीज़ों पे बहुत घमंड है, जो आपका पार्टनर के ऊपर बार बार इसको कहते हैं कि तुमसे मैं कई गुना अच्छा हूँ, तुमसे मैं बहुत अच्छा हूँ, इस तरह से आपका पार्टनर आज के डेट में इसको समझ में आ गया भाई, ये इंसान के पास हो सकता है बड़े बड़े डिग्रियाँ हो, धन संपत्ति हो, लेकिन इसके पास ना इंसानियत नाम की चीज कोई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर जब बोला ना यार मेरा थोड़ा मदद कर दो, मेरा साथ दे दो, पता है उसने क्या किया, हाँ हाँ करते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, और आपका पार्टनर को सिर्फ वो कहते हैं हाँ तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन खाली मुंह से बोलते हैं ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हाथ बटाने वाला नाम नहीं है। गाइस वो कहते हैं ना कि हम सफर ना थोड़ा पागल ही होना चाहिए, क्यों, थोड़ा पागल इंसान ही आपको साथ देंगे, आपका हाथ बटाएंगे, जब बाकी समझदार इंसान ना वो सिर्फ आपको ज्ञान देंगे, लड्डू बांटेंगे, वही इंसान का आज के डेट में आपका पार्टनर देखा जा सकता है। वो इंसान बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही समझदार है, और समझदारी के हिसाब से वो अच्छा ही कर रहा है भाई, वो ज्ञान दे रहा है, लड्डू बांट रहा है ना, हाथ बटा नहीं रहा है, वो अपने हिसाब से सही कर रहा है, और आपका पार्टनर मरे जा रहा है। आज इसको समझ में आ गया, आप थोड़ा सा पागल सा था, लेकिन जैसे भी थे आप हाथ बटाते थे, साथ देते थे, कदमों से कदम मिला के चलते थे, है ना। आज इसको समझ में आया, इतना समझदार और मैच्योरिटी कुछ काम का नहीं है, सब भाड़ में जाए। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत याद करता है, मिस करता है कि आप जैसे भी थे ना सच्चा थे, आपके दिल और दिमाग बहुत सच्चा थे, आप जिस चीज को चाहते हो ना ईमानदारी से चाहते हो, हाँ तो हाँ ना तो ना, आप दिखावा नहीं करते थे, ठीक है ना। इसलिए आज के डेट में आप खुश हो, ठीक है ना। वो क्या होता भी है गाइस, जो धोखा खाता है ना थोड़े टाइम के लिए दुखी रहता है, बाकी आने वाला टाइम पे वो सुधर जाता है, लेकिन जो धोखा देता है ना वो पहले तो बहुत खुश रहता है, लेकिन उसका दुख जो होता है ना, परेशानी, वो लंबे टाइम तक होता है, लंबा खींचता है उसका दुख दर्द, जो आपका पार्टनर का आज के डेट में है। आपका पार्टनर को मैच्योरिटी का कार्ड है, फाइनेंस का कार्ड है, इसको लगता है कि इसके पास बहुत सारा धन दौलत है, पैसा है, लेकिन काम का कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर ने 1 रुपए भी अपने मन मर्जी का खर्च नहीं कर सकता। अगर 1 रुपए भी इसने खर्च किया तो भी इसको जवाब देना पड़ता है अपने सास ससुर को कि मैंने 1 रुपए क्यों खर्च किया। तो गाइस ऐसा पैसा किस काम का जो आप अपनी मर्जी का खर्च ना कर पाओ। तो आज इसको समझ में आएगा, मैं तो लग्जरी लाइफ जी रह रहा हूं, लेकिन मैं ना नौकर जैसा हूं, 1 भी रुपए में अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता, मतलब बंधा हुआ है ये इंसान, और पिंजरे में कैद है। और ऐसा वैसा पिंजरा नहीं, सोने का पिंजरा, देखो गाइस पिंजरा तो पिंजरा होता है, चाहे सोने का हो, चांदी का हो, या लोखंड का क्यों ना हो, ठीक है ना। आज ये पिंजरे में है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। इसको लगता है कि जब ये इंसान आपके साथ था ना तो शेरनी बन के घूमता था, आपको दहाड़ते रहता था, आपको डंडे मारे होंगे इसने, बहुत ज्यादा आपको सुनाए होंगे, आपको जो मन में आता ना गाली गलौज नीच बदतमीज हिजड़ा जो भी है आपको बोल देता था। कभी भी ये इंसान हिचकिचाता नहीं, क्योंकि इसको लगता था कि आप इसके पैरों के धूल हो, जूती हो, इस तरह से ये इंसान आपको ट्रीट किया। लेकिन आज के डेट में समझ में आया भाई, जिसको इस तरह से ट्रीट कर रहा था ना वो एक्चुअली देवता था, देवी था। इसने देवी को ठुकराया, देवता को ठुकराया। और कहता है ना कि किसी सच्चे इंसान को भले आज के डेट में ठुकरा दो लालच में आकर, लेकिन एक ना एक दिन उस सच्चे इंसान को याद आ ही जाता है। कृष्णा भगवान ने खुद बोला था ये चीज, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर को सालों भर के बाद, 9 महीना 9 साल या तो लंबे टाइम के बाद आज के डेट में इसको याद आ रहे हो, आप ऐसा याद आ रहे हो कि आज ये इंसान भुला नहीं पा रहा है एक बात। और आपका पार्टनर ये बात भी याद आ रहा है आज के डेट में कि आपने पहले बोला था कि उस इंसान से रिश्ता मत जोड़ना, वो इंसान अच्छा नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन आपका पार्टनर तो आप ही को गाली दे दिया। तो तुम हो कौन होते उसको बोलने वाला, उसको डांटने वाला, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम ज्यादा ही उड़ रहा हो, फड़फड़ा रहा हो, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपने ना ऐसा भी देखा जा सकता है मैच्योरिटी का कार्ड कि आपने जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आया ना आपका पार्टनर का लाइफ में, तो देखो आपने ना अपना नाव खुद ही डुबा लिया। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना खुद ही इसको छोड़ दिया, जाने दिया कि जाओ डियर तू खुश है ना, बस तेरी खुशी में मेरी खुशी है, क्योंकि आप सच्चा प्यार करते थे, ठीक है ना। और सच्चा प्यार करने वाला कभी भी कितना भी दर्द दे दुख दे
दे, कितना भी धोखा दे, वो सामने वाला ऐसा ही कहेगा कि तू जहाँ जाएगी ना खुश रहे, मेरे से भी ज़्यादा पैसे वाला मिल जाए तुझे, तू जिंदगी भर खुश रहे, क्योंकि दूसरे वाला खुशी का ही सच्चा प्यार होता है। और जो सच्चा प्यार नहीं वो ही बद्दुआ देता है कि तुझे ये मिल जाए, तुझे वो मिल जाए, ठीक है ना, तू मैंने प्यार किया, तूने मुझे प्यार नहीं दिया, समय नहीं दिया। ये तो एक डील हो गया भाई, ये तो एक सौदा हो गया कि आपने प्यार दिया तो उसने प्यार नहीं दिया, आपने समय दिया उसने नहीं दिया। तो सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता। आपने सच्चा प्यार किया था जब ये इंसान धोखा देके जा रहा, तो भी आपने बोला होगा जा डियर, तू उसके पास खुश है ना, वो धन दौलत पाके तो खुश है, तो एटलीस्ट तू, तेरी खुशी में मेरी खुशी में। आपने अपने नाव खुद ही डुबा लिया। अभी आप मेच्योरिटी में हो, आप अभी पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई एक ऐसी लड़की है जो आपको ऑफर दे के रखा है, लेकिन आप उसको भी घास नहीं डाल रहे हो, आप अपने मतलब के पूरा मस्त मोगन बन के बैठे हो, आप किसी को रिश्ते नाते में जाना नहीं चाहते हो, आपको अकेला जीना है इस टाइम पे। आपने सोच लिया कि मुझे अभी अकेला ही रहना है, कब तक रहना है ये नहीं पता, लेकिन आप अकेला रहना चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर भूले भटके आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं भाई साहब बहन जी। तो आपके लिए कार्ड आया कंप्लीशन। कंप्लीशन का कार्ड आपका पार्टनर कहता है कि आपके साथ ही इसको कंप्लीशन मिलता है, कंप्लीटनेस मिलता है, फुलफिलमेंट मिलता है, ठीक है ना। देखो गाइस ऐसा है होता है, आप चाहे रिश्ता कितना भी देखो, कहते हैं ना एक राजा का ना 27,000 और उसका बीबी थे, लेकिन वो 27,000 बीबी होने से क्या हुआ, लेकिन वो राजा ना उसी से ही प्यार करता था, उस प्रेमिका का, ठीक है ना। बीबी चाहे कितना भी हो लो, 10-12 बीबियां रख लो, आप शादी कर लो, लेकिन एक प्रेमिका का जगह कोई नहीं ले सकता, आपके जगह कोई नहीं ले सकता। आज ये इंसान बोलना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर कहता है कि भले ये इंसान किसी और के बिस्तर में है, लेकिन इसके और के बिस्तर में रहने के बाद भी इसके मन में आप हो, आप ही छाए रहते हो, आपसे कंप्लीशन आती है। आपको आज के डेट में ये इंसान पूरा सोल लेवल में बसा के रखा है, ठीक है ना। भले बिस्तर किसी और के साथ गर्म कर रहा है, लेकिन सोल लेवल पे आप ही हो, आप ही इनका सब कुछ है, ऐसा कहना चाहता है। कंप्लीशन आपका पार्टनर काफी हद तक आपको ये भी कहना चाहता है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, अधूरा हूँ, तुम मेरे जिंदगी का एक खोया हुआ पजल टुकड़ा हो, जो पूरा पजल सेट हो गया लेकिन एक टुकड़ा मिसिंग है, वो टुकड़ा आप हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा तुम्हारे बिना, और इस जन्म पे नहीं तो मैं अगला जन्म भी तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा अगला जन्म में हम लोग मिल जाए, आइंदा से मैं तुम्हें कभी तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा, मैं समझ गया तुम ही मेरा आत्मा का अदर हिस्सा हो, अदर हाफ हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चले गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है और साथ में ब्लेसिंग्स क्या है। ब्लेसिंग्स के रूप में आपको अवेयरनेस, आपका सपने पूरे होने वाला है, ठीक है ना। बहुत जल्दी 7 महीने के अंदर, अगर कोई बहुत बड़ा सपना था ना तो 7 महीने के अंदर पूरा होने वाला है। अगर बहुत छोटा सा सपना, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो 7 दिन के अंदर पूरा होने वाला है। आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और रहा बात अवेयरनेस, ब्लेसिंग्स में यह भी आया कि आपको ना बहुत सारे लोग आपसे ना दूर हो गए हैं, और ये सब जो लोग दूर हो गए ना, ये ऊपर वाला ने किया, भोले बाबा ने आपसे दूर करा दिया लोगों को, क्योंकि जो जो लोग आपके लिए बुरा नजर रखते थे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते थे, उन लोगों को आप ना चाहकर भी दूर हो गए ना आज के डेट में। वो भी आपको ब्लेसिंग्स था जो भोले बाबा ने, क्योंकि हम तो नहीं जानते ना कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या सोच रहा है, लेकिन ऊपर वाले को सब पता रहता है। इसलिए ऊपर वाले ने कुछ कुछ लोगों को ना आपसे दूर करा दिया, जिसके लिए आपको भी दिल में दुख रहा है कि वो मुझे छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए ऐसा वो, लेकिन ये आपके लिए अच्छा ही है कि उन लोगों ने छोड़ के गया, क्योंकि वो लोग ना आपको सिर्फ और सिर्फ ठग रहा था, आपका फायदा उठा रहा था, इसलिए उन लोगों को भोले बाबा ने दूर कर दिया। और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको ना अभी इंट्यूशन जो पावर है ना आपका बहुत बढ़ रहा है। भोले बाबा ने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपने किसी का भी बात करके, किसी को भी चेहरा देख के लगभग आप समझ जाओ कि ये इंसान कितने पानी में है और कितना इसका कैरेक्टर में बात है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ब्लेसिंग्स में है। और अवेयरनेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आने वाला टाइम पे ना आप ना एक मतलब आप सारे चीज़ें सक्सेस पाओ, लीडरशिप क्वालिटी आप मेंटेन करोगे। आप शब्दों में कहा जाए तो भोले बाबा आपको पूरा ब्लेसिंग्स दे रहा है, आप लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करोगे। और काफ़ी सारे लोगों को ना आप ऐसा हो रहा है, हो सकता है ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप ना लोगों का स्टार्टिंग रहोगे, कोई भी बिजनेस का स्टार्टिंग में आपने रहा, ऐसा बहुत सारे लोगों का आपने या तो स्टार्टिंग किया भी होगा और स्टार्टिंग करने वाले हो, ऐसा भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का स्टार्टिंग का एम्प्लॉय रहता है ना, स्टार्टिंग का बिजनेस में जो स्टार्टिंग के में होते हैं ना लोग, तो स्टार्टिंग का लोग आपसे बहुत सारे लोगों के स्टार्ट किए होंगे या तो करने वाले, ऐसा ब्लेसिंग्स है। और अगर गाइडेंस में देखा जाए तो सबसे पहले अवेयरनेस का कार्ड तो ये कह रहा है कि आपको ना चौकन्ना रहना है इस टाइम पे, आसपास के लोगों से ज़्यादा घुल मिलना है, और अपने जो सीक्रेट बातें हैं ना, जो भी वो सब राज के बातें किसी को नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो, जो भी करना चाहते हो चुपचाप के करो, ठीक है ना। और जब पूरी तरह सक्सेस हो तब ढिंडोरा पीटो, इट्स ओके, लेकिन पहले ढिंडोरा मत पीटो, कहीं जा रहे हो, कहीं
कुछ करने के लिए, तो किसी को मत बताना। इस तरह से आपको कहा गया है अवेयरनेस। और आपको ये भी कहा गया है कि जो भी आपका रेड फ्लैग्स है ना, जो भी आपका खिलाफ है, जरा सा भी आपको लगता है ना डाउट, तो उस इंसान से पहली फुर्सत में दूर हो जाओ। और आपको ये भी कहा गया है कि आप ना अभी रुकना मत, थमना मत, जैसे चल रहे हो ना वैसे चलते रहो। भले कितना भी दुख तकलीफ में आप चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, घुटने पे आगे बढ़ रहे हो या रेंगते हुए बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ते जाओ। भले कछुआ के रफ्तार में बढ़ रहे हो, बढ़ते जाओ। बहुत जल्दी आपके लाइफ में आप इस मुसीबत से निकल जाओगे। आपके लिए गाइडेंस है। और गाइडेंस में आपके लिए ये भी आया, जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, आपको दिख दिया, दर्द दिया, आपको पूरी तरह से आपको त्याग दे दिया, आप भी पहली फुर्सत में उनको त्याग दीजिए, ठीक है ना। और जो आपका साथ दे रहा है, आपका साथ ख्याल रख रहा है, आपका केयर कर रहा है, उनका भी केयर कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आपके लिए केयर कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है और आप उनको नहीं देख के उनके पीछे भाग रहे हो, जो आपको छोड़ के या धोखा दिया। ऐसा मत करो। जो आपके साथ है, जो प्यार कर रहा है, आपको मान सम्मान दे रहा है, उसको बराबर दीजिए। और जो नहीं दे रहा है उसको त्याग दे दीजिए, ठीक है ना। आपके लिए गाइस रीडिंग देख के अगर जरा सा भी आपको अच्छा लगा, हील हुआ होगा, तो प्लीज रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।